हाँ, तो बच्चों हम लोग ये बता रहे थे कि जैसे उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रेक्टेंगुलर एरे जो है तैयार किया गया था, उसी तरीके से एक पोलर एरे आता है, सर्कुलर एरे आता है, तो उसको कैसे करना है ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को आपको इस पॉइंट के मुताबिक में घुमाना है, ये पॉइंट जो है इसके अकॉर्डिंगली घुमाना है, गोल करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि एक सर्कुलर एरे लेंगे और उसको एक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे जिसके अबाउट में उसको रोटेट करना है। तो ये जो पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा बैगनी कलर का बनाया है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते ही वो तुरंत पूछेगा कि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट कितने चाहिए आपको पूरे सर्कल में। तो जैसे ही आप सर्कल पे 6 नंबर दे देते हैं तो इसको लेकर पूरा 6 यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से इस पूरे पॉइंट के अबाउट में पूरा एक सिमेट्री टाइप का पूरा सर्कल और रेक्टेंगल पूरा जो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये सर्कुलर हुआ। सर्कुलर क्यों हुआ? क्योंकि इसकी दिशा जो है एक पॉइंट के अबाउट में रोटेट करती है, घूमती है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ये चीज़, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है? ये पूरा एरिया रेक्टेंगुलर वाला है, आयताकार सारणी है ना। और ये वाला क्या है? ये ध्रुवीय सारणी यानी कि एंगुलर एरे, या फिर इसको आप कहते हैं रोटेशनल एरे, है ना। आपने एक सर्कल लिया, उसका पॉइंट से डिस्टेंस r था, और जैसे ही सर्कुलर एरे लिया आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने होने हैं। आपने जैसे ही यहाँ पे 6 इंटर किया तो 6 के 6 यहाँ पर तैयार आपको गोलाकार में मिल गए। तो ये काम था एरे का, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग को? आइए अब इसके बाद चलते हैं दूसरे वाले ऑपरेशन की तरफ, और दूसरा ऑपरेशन है मिरर करना। मिरर के लिए आप लोगों को सबको पता है कि जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है तो उसके ठीक उलट विपरीत दिशा में आपको उसके दर्पण में दिखाई देती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कई सारे ऐसे काम होते हैं कि वो आपको दर्पण में लेने के बाद ही बहुत आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक वो बनाना है, एक सुराही बनानी है, मटका बनाना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने सुराही के लिए इस तरीके का आकार बनाया, ठीक है। अब जैसे ही इस लाइन के अबाउट, कौन सी लाइन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ आपको, इस वाली लाइन के अबाउट में, ये वाली लाइन के अबाउट में आप इसका मिरर इमेज लेते हैं। तो मिरर इमेज लेने के बाद आपका जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है तो ठीक उल्टा यहाँ पर भी इसी के जैसे दिखने वाला एक आकृति तैयार हो जाएगा। तो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा कि आपने आधी आकृति तैयार की और आधी आकृति मिरर कमांड से तैयार कर ली। बात समझ में आ रही है? मिरर कमांड का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कि मतलब जितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो आपको सिर्फ एक बार बनाना है, और अगर उसी के जैसा दूसरे भाग में बना हुआ है तो उसी पार्ट का मिरर ले लीजिए किसी एक लाइन के अकॉर्डिंग में, तो दोबारा से उस चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से रोटेशन कमांड आता है। रोटेशन कमांड में क्या होता है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी एक्सिस के अराउंड में उसको घुमा दिया जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ नहीं बनाई जाती, बस उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेके और समझा दें आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो ये है, रेड कलर से हम इसका बना दे रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको जो है रोटेट कर देते हैं तो आपके पास रोटेट होके यही वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रोटेट होने के बाद कैसा बन जाएगा? देखिए ये जो है रोटेट होने के बाद कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई थी वैसे ही रोटेट करने पर, रेड वाले एरो के अकॉर्डिंग रोटेट करने पर ये वर्टिकली आपका प्रस्तुत हो जाएगी, सामने आ जाएगा। तो ये कमांड है रोटेट कमांड। उसके बाद फिलेट कमांड है, चैम्फर कमांड है। फिलेट कमांड और चैम्फर कमांड का इस्तेमाल कॉर्नर्स के लिए किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि जो कॉर्नर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसी के लिए घातक साबित ना हो जाए,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि गलती से आपके शरीर से टच हो जाए, छोटे बच्चों के शरीर से टच हो जाए, तो जो कॉर्नर्स होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, तो उनसे क्या होगा कि नुकसान पहुंचने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसीलिए किसी भी कॉर्नर को मोड़ देना है ना, सर्कुलर वे में मोड़ देना, तो इस पार्ट को आप कहते हैं फिलेट, और उसे तिखा काट देना, तो ऐसे पार्ट को आप कहते हैं, क्या कहते हैं, चैम्फर करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप समझें यहाँ पे, जैसे हमने बनाया कि कोई पार्ट है, ठीक है, या और कोई बड़ा चीज़ ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिया हमने एक इतना बड़ा पार्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों कॉर्नर्स जो बहुत ही शार्प हैं। तो इसको शार्पनेस को कम करने के लिए आप कौन कौन सी पद्धति अपना सकते हैं। एक तो होता है फिलेट, ऐसा है ना, ये सर्कुलर वे में इसका तैयार कर लीजिए। तो ये हो गया। इससे क्या होगा कि अब जो आपका जो कॉर्नर है उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो राउंड अगर फिगर्स आप दे देते हैं उसे, तो ये कहलाता है फिलेट, ठीक है। और चैम्फर होता है जो उसको बिल्कुल एक ट्रायंगल पर काट दे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए, ये चैम्फरिंग हो गया, ठीक है। तो इसके बाद चैम्फरिंग करने के बाद भी आपकी जो शार्पनेस है एजेस की, है ना, कोने की, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाती है। तो फिलेट और चैम्फर इन सब का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर वही चीज़ दिखाया गया है कि फिलेट का क्या इस्तेमाल है और चैम्फरिंग का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे कॉर्नर्स क्या दिखाई दे रहे हैं, शार्प दिखाई दे रहे हैं। और उसको चैम्फर करने के बाद देखिए एक साइड में भाग कटा हुआ है, तो इससे एक पार्ट क्या हो गया इसका, बिना शार्पनेस वाला हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें थी आज के इस वीडियो लेक्चर में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपसे अब इसके आगे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, और जो भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप उसे पुटअप करके रेज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।